पे लिखा हुआ है, इस संसार के सदस्य ना बनो। इसका 12 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, वचन कहता है संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। और जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। जहाँ पे वचन कहता है कि तुमने क्या करना, संसार के सदस्य नहीं बनना। जैसे संसार काम करता है वैसे हमें संसार जैसे काम नहीं करना। तो वचन ये नहीं कहता कि तुम्हें संसार में रहना नहीं। परमेश्वर ने हमारे लिए संसार की रचना की, हमारे लिए अच्छे अच्छे प्रभु ने लोग बनाए, हम सबकी सृष्टि प्रभु ने हमारे सब सृष्टि बनाई, हमारी रचना की और हमें ब्लेस किया। और संसार में हम सबको क्या प्रभु ने भेजा है। पर परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, प्रभु कहता है अगर तू मुझमें आ गया, अगर तू मुझमें नया हो चुका है, अगर तूने बैप्टाइज हो चुका है, अगर तूने पापों और गुनाहों का पश्चाताप किया है, तो प्रभु कहता है तू वैसे काम मत कर जैसा संसार करता है। संसार क्या करता है, एक दूसरे से बैर विरोधता करता है, नफरत करता है, घमंड होता है उसके बीच में, बुरी संगत होती है, बुरे काम करता है, बुरी संगत में रहता है, नशे करता है, शराब पीता है और बुरे बुरे कामों में वो फंसा रहता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है अगर तुम मुझसे प्रेम करता है तो तुम इन सब चीजों को क्या करेगा, छोड़ेगा। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम प्रभु की हुजूरी में रहते हैं, तो सचमुच हम भी परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। अगर हम इन चीजों को नहीं छोड़ते तो सचमुच परमेश्वर को हम क्या करते हैं, अप्रसन्न करते हैं। परमेश्वर इन चीजों से खुश नहीं है, क्योंकि उसने कहा है कि तुम्हारी बॉडी है जो मेरा क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु कहता है इस मंदिर में कौन रहता है, परमेश्वर रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस मंदिर को नष्ट करते हैं बुरी सोच से, अपने अंदर बुरी बुरी बातें, नफरत को फैलाकर। और हम क्या करते हैं, इसमें अंदर नशा डालते हैं, अपनी बॉडीज को क्या करते हैं, खराब करते हैं। हमारे जो अंदर के पार्ट है, अगर हम नशा करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो वो बॉडी के पार्ट को क्या कर देती है, खराब कर देती है। इसलिए वचन कहता है, प्रभु कहता है मैंने तुझे इसलिए बनाया है ताकि तू मेरी आराधना करे, मेरी महिमा करे और मुझसे तू प्रेम रखे जैसा मैंने तुझसे प्रेम रखा। क्योंकि वचन कहता है तूने संसार के सदस्य नहीं बनना। जैसा संसार काम करता है, प्रभु कहता वैसे काम तूने नहीं करने। क्यों परमेश्वर ने कहा, प्रभु कहता है मैंने तुझे संसार रहने के लिए दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि तू संसार में डूब जाए। जैसे कि नाव होती है, जब वो उसमें वो पानी में होती है, अगर उसमें पानी आ जाए तो वो क्या नाव क्या करेगी, डूब जाएगी ना पानी में। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है तो संसार में रह, लेकिन संसार में के बीच में रहकर संसार के लोगों के बीच डूब ना जाए, उनकी बातों में, उनकी संगति में तू डूब ना जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी वैसे ही काम करने लग जाओ, तुम भी वैसे ही व्यभिचार करने लग जाओ, उनकी जैसी बुरी संगत करने लग जाओ, हत्या करने लग जाओ, दुष्टों की मंडली में बैठने लग जाओ। प्रभु का वचन कहता है दुष्टों के मार्ग में से अपने मार्ग को क्या करो, पीछे हटाओ, ताकि तुम उस मार्ग में ना चल सको। तुम्हारी संगति प्रभु कहता है ऐसी होनी चाहिए कि क्योंकि मैंने तुझे क्या बनाया है, जगत की ज्योति बनाया है, ताकि तुम्हें संसार में जगत की ज्योति बनकर ठहरो, ताकि तुम्हें संसार को ज्योति दो। ज्योति कैसे देनी है हमने, परमेश्वर के वचन के जरिए। हमें क्या करना है, परमेश्वर के नाम में लोगों के सामने एक नमूना बनना है कि सचमुच हम परमेश्वर को मानने वाले हैं, ताकि बहुत से लोग हमारे जरिए बच सके, ताकि बहुत से लोग वैसे जैसा हम प्रभु की हुजूरी में चलते हैं वैसा चल सके। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, कहने का भाव है जब तूने बैप्टाइज होगा, जब तूने अपने पापों गुनाहों की तौबा कर ली, जब तू नया बन चुका है, पुरानी जिंदगी तूने जब छोड़ दिया है, तो प्रभु कहता अपने चाल चलनों को तूने क्या होगा, बदलना होगा। अगर हम प्रभु में होकर भी अपने चाल चलनों को नहीं बदलते तो हम परमेश्वर को क्या करते हैं, अप्रसन्न करते हैं। आज लोग सोचते हैं शायद अगर मैं बहुत से लोग नशा करते हैं, अगर मैं नशा छोड़ दूंगा शायद मुझे कुछ होना नहीं। लेकिन प्रभु कहता अगर तू मेरे लिए कुछ छोड़ता है तो मैं तुझे क्या दूंगा, जिंदगी दूंगा, मैं तुझे जीवन दूंगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है इस चीजों से मत डर कि मुझे कुछ होना चाहिए, बल्कि इस चीज का अंगीकार कर, इस वचन का अंगीकार करके मैं लंबा जीऊंगा और मैं हमेशा जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। सो वचन कहता है संसार में हम रहकर क्या करते हैं, नफरत का सामना करते हैं। अगर दूसरा किसी के साथ नफरत कर रहा है तो हम भी उसकी कॉपी करते हैं, हम भी उनके साथ बैर विरोध करते हैं, हमारे अंदर भी उनके प्रति नफरत पैदा होती है। लेकिन फिर भी अगर हम प्रभु को मानते हैं, लेकिन प्रभु हमें इस चीज की आज्ञा नहीं देता। जो परमेश्वर को मानते हैं उनको परमेश्वर की आज्ञा नहीं देता। वो कहता है अगर तुझसे कोई नफरत करता है तो तुझसे उससे क्या करना है, प्रेम करना। तूने उसके लिए प्रार्थना करनी है।
इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे घरों में भी शांति होगी, तुम्हारे रिश्तों में भी प्रेम होगा। जैसे लिए वचन कहता है कि अपने अपने आप को तुमने क्या करना, अपने चाल चलन को प्रभु में होकर तुमने सुधारना है, बुरी संगत नहीं करनी। क्योंकि बुरी संगत क्या करती है, अगर हम कितने भी अच्छे हैं फिर भी हमारे चरित्र को क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। तो हमें अपने चरित्र को, अपने करैक्टर को बिगाड़ना नहीं है, बल्कि हमें उसे वो अपने करैक्टर के लिए बहुत से लोगों की क्या करनी है, जिंदगी को बदलना है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से उनका वचन कहता है, अगर हम पहला यूहन्ना उसका देखते हैं 2 अध्याय उसकी 15 में, वहां पे लिखा तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। वो कहता ना तुमने संसार से ना उनमें जो वस्तु है उनसे प्रेम रखना है। वचन ये नहीं कहता कि तुमने लोगों के साथ नफरत करनी है, ये नहीं कहता कि तूने उनके साथ झगड़ा करना है। वचन कहता है कि तूने संसार की अभिलाषाओं से प्रेम नहीं करना, अपने शरीर के अकॉर्डिंग नहीं चलना। परमेश्वर कहता है तुम्हारा शरीर, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी आंखें कहती कि तुम गलत काम कर, तो प्रभु कहता तूने अपनी आंखों की अभिलाषाओं को क्या करना, पूरा नहीं करना, बल्कि तूने क्या करना, परमेश्वर के वचन को याद रखना है। हालेलुया। तो वचन कहता यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अगर हम इन संसार की बातों पर, लोगों की बातों पर मन लगाएंगे, संसार की वस्तुओं पर मन लगाएंगे, हर एक उस चीज को पाने की कोशिश करेंगे, मारपीट करेंगे, हत्या करेंगे, किसी की लूटपाट करेंगे, वो अमीर बनने के लिए बड़ा हम चाहते हैं कि हम एक दिन में बड़े अमीर हो जाएं, हम किसी के साथ गलत करेंगे, उन्हें हानि पहुंचाएंगे। तो प्रभु कहता क्या करता है, मुझसे प्रेम नहीं करता। प्रभु का वचन कहता है तूने संसार की अभिलाषाओं के इससे क्या करना है, दूर रहना है। तूने क्या करना है, किसी को देखकर जिनको मैट नहीं करना, बैटमैन नहीं करना किसी को देखकर। प्रभु कहता है तूने क्या करना है, अपनी सोच को सही रखना है। अपने घर में, अपने घर, अपने बाहर, दोनों जगह तुम्हारा प्रकाश दिखना चाहिए कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रकाश है। क्योंकि उसने अपनी ज्योति बनाकर ठहराया है। वो कहता है कि मैंने तुझे ज्योति बनाया। अगर हम इस संसार को जीतना चाहते हो तो किससे जीतेंगे, प्रेम के साथ, परमेश्वर के वचन के अनुसार। परमेश्वर का वचन सुनाकर उन्हें क्या करेंगे, हम जीत लेंगे। कहता बुराई को हमने किसके साथ जीतना है, भलाई के साथ जीतना है। तो जहां पर भी परमेश्वर कहता है तुमने इस संसार से प्रेम नहीं रखना, इस संसार की चीजों से प्रेम नहीं रखना, तो मैं तुझे ये नहीं कहता, प्रभु कहता भी तुम लोगों के साथ बैठना, लेकिन प्रभु कहता जो तुझे, जिस चीजों से परमेश्वर तुझे मना करता है, प्रभु कहता उस चीज से तुझे बाहर रहना है। जैसे अगर तुम्हारी संगति नशे वाले लोगों के साथ होगी, शराब पीने वालों के साथ होगी, तो तुम्हारा जो उनका रंग है वो तुझ पर भी चढ़ेगा, और तुम भी कल को प्रभु कहता वैसे ही काम। इसलिए प्रभु कहता उन चीजों को तुझे क्या करना है, छोड़ना है। हालेलुया। तो आगे वचन कहता है क्योंकि तुम पिता का प्रेम, तुझमें पिता का प्रेम नहीं। अगर हमारे अंदर ये बातें हैं सब, हमारा चाल चलन सही नहीं है, हमारा करैक्टर सही नहीं है, तो प्रभु कहता है तू पिता से प्रेम नहीं करता, तू परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषाएं और आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। कहता जो संसार में है वो क्या है, शरीर की अभिलाषाएं और आंखों की अभिलाषाएं, जो हम अपने आंखों को कई बार देखते हैं, हम अपनी आंखों से पाप करते हैं। प्रभु कहता अगर तू अपने मन में सोच भी लेगा ना, तब भी तू क्या करता है, पाप करता है। अगर व्यभिचार के बारे में सोचता ही है, बेशक तूने व्यभिचार नहीं किया, तूने उसके बारे में सोच भी लिया ना, तो प्रभु कहता फिर भी तू क्या करता है, व्यभिचार करता है। तो अपनी आंखों की अभिलाषाओं का, अपनी बॉडी की अभिलाषाओं को क्या करता है, पूरा करता है। हालेलुया। तो प्रभु कहता है इन चीजों से तुझे बाहर निकलना। जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं। प्रभु कहता है जो घमंड है ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं है। मोह, लोभ, अहंकार ये क्या परमेश्वर की तरफ से नहीं है। ये हमारे अंदर शैतान ने एक वो डाल दिया, कहता है वो उसने हमारे अंदर एक अभिलाषा उत्पन्न की हुई है, लेकिन हमें उसे क्या करना, अपने जीवन से बाहर निकालना है। अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो कहते हैं कि मैं प्रभु को मानता हूँ, मैं परमेश्वर की हजूरी में रहता हूँ, मैंने बपतिस्मा लिया हुआ, तो बपतिस्मा कुछ नहीं कर सकता जब तक आप सही नहीं है। आप क्या करोगे, आप बपतिस्मा लेकर भी उन चीजों को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हो, वैसे काम कर रहे हो, तो हम परमेश्वर पिता से प्रेम नहीं कर रहे। हम परमेश्वर का निरादर कर रहे हैं, उसकी आज्ञा को तोड़ रहे हैं, उसकी आज्ञा पर हम नहीं चल रहे, उसकी आज्ञा का पालन हम नहीं कर रहे। ये प्रभु का वचन कहता है तुमने संसार के सदस्य नहीं बनना।
जहां भी आप काम करते हैं वहां पर परमेश्वर के नाम की गवाही देनी है कि हमारा जीवन परमेश्वर ने क्या करता है। प्रभु का वचन कहता है मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। अगर हम चाहते हैं कि हम बोल नहीं पाते, प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे तुम्हारे वचन को सुनाने के लिए तुम्हारा पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे। मूसा की अगुवाई करता था पवित्र आत्मा। वो कहता है मैंने तुम्हारे एक सहायक को भेजा है। अगर परमेश्वर ने हमारे साथ सहायक भेजा तो हमें प्रार्थना करके चलना होगा। प्रभु आज मैं जहां भी कहीं जाऊं मैं तुम्हारे वचन को फैलाऊं, मैं तुम्हारा वचन को बताऊं, मैं वैसे काम ना करूं जैसा संसार करता है। प्रभु का वचन कहता है अगर तूने अपनी जहां तू बिजनेस, जहां तू जॉब करता है, प्रभु कहता अगर तू वहां पर मेरे नाम के का सुसमाचार सुनाता है, क्योंकि वचन में लिखा है जाओ पूरे जगत में जाकर मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। और प्रभु कहता पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रभु कहता मैंने मेरे चेलियों को आज्ञा माननी सिखाओ, मैं जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसीलिए अगर हम बैप्टाइज होकर संसार जैसे काम करेंगे वही हमारा चाल चलन होगा। क्या हम परमेश्वर का ये वचन सुना सकते हैं लोगों? वो सामने से हमें कहेगा कि तुम्हारे जीवन में तो कोई मुझे इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं देती, तुम मुझे कैसे बोलोगे ऐसा काम करके? तू परमेश्वर को मान दे। हमें लोगों के सामने संसार में नमूना बनना है, हमें दिखाना है कि हम सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उससे प्रेम करता है और हमारा खुदा हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। अपने आप को प्रभु की हजूरी में पालना है, परमेश्वर के हुक्म की हमें पालना करनी है और संसार के सदस्य बनकर हमें नहीं रहना, क्योंकि वचन कहता है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह स्वर्ग का बना रहेगा। कहता संसार और कहता है संसार और उसकी अभिलाषाएं क्या करते, दोनों क्या कर रही है, मिटती जाती है। लेकिन जो पिता परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था जब उसको क्रूस पर बलिदान करना, प्रभु ने कहा प्रभु हो सके तो टुकड़ा मुझसे रख दे, लेकिन मेरी नहीं तुम्हारी इच्छा पूरी हो। यहाँ पे वचन कहता है जो पिता की इच्छाओं को पर मानता है, उस पर चलता है और उसकी इच्छा को पूरा करता है, वो इस स्वर्ग राज्य का वारस होगा। इसलिए वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। कैसे पूरा किया? हम सबके पापों और गुनाहों को उसने क्या किया, उठा लिया, क्रूस पर बलिदान किया। हमें अपने सहवाग को प्रभु यीशु मसीह जैसे बनाना है, उनके जैसे हमारा जीवन होना चाहिए। हमारे जीवन में वो संसार की अभिलाषाएं हमारे जीवन से नहीं होनी चाहिए। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर हम कहते हैं कि सचमुच मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मेरा खुदा जिंदा है, अगर हम चाहते हैं कि हम टेस्टमनी दे, हमारे जीवन में भी टेस्टमनी आए, तो हमें किसकी इच्छा पूरी करनी है? यहोवा परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की हमें इच्छा पर पूरी करनी, उसकी इच्छाओं पर चलना है, उसकी आज्ञाओं पर हमें चलना है। तो इसलिए आज से हमें इस बात को सोचकर चलना है, प्रभु मैं संसार का सदस्य कभी ना बनूं, मैं संसार जैसे काम कभी ना करूं, बल्कि मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूं। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको इस वचन से ब्लेस करे। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए। मेरे खुदा जहाँ जितना भी वचन मेरे खुदावंद बोला गया सब प्रभु तुम्हारे बेटे और बेटों के हृदयों की पट्टियों पर लिखा जाए और वे आपकी स्तुति करें मेरे खुदा, और संसार के सदस्य कभी ना बने, उनके जीवनों में आपकी बड़ी आशीष और बरकत। इस परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदा, आपके लहू में कवर करते हैं प्रभु जी।